हो गया फैसला, बरेली पहुंचा बाबा का बुलडोजर, 5 थानों की फोर्स ने घेरा बिलों से निकाले जा रहे पत्थरबाज। 10 दिन से चल रही थी साजिश, योगी ने फिर दिया आदेश, यूपी पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा को बनाया मुर्गा। योगी ने कहा मौलाना भूल गया था यूपी में किसका शासन है। पत्थरबाजों की हड्डियां तोड़ने के बाद योगी का एक और बड़ा ऐलान। गणेश उत्सव हो या फिर नवरात्रि, हिंदुओं के त्योहारों पर पत्थरबाजी करने वालों पर योगी आदित्यनाथ ने यूपी पुलिस को खुली छूट दी है। बरेली में पत्थरबाजों की हड्डियां तोड़ने के बाद अब बुलडोजर निकल पड़ा है। पत्थरबाजों को बिलों से खोद खोद कर यूपी पुलिस बाहर निकाल रही है। आसपास के थानों की पुलिस भी बरेली रवाना हो गई है। योगी ने खुला फरमान जारी कर दिया है, लेकिन जिस मौलाना तौकीर रजा की वजह से बरेली में हालात बिगड़े, उसे भी यूपी पुलिस ने मुर्गा बना दिया है। कैसे रची गई थी पूरी साजिश, पुलिस को सबूत मिल गए हैं। कानपुर से शुरू हुआ आई लव मोहम्मद बरेली के बाद यूपी के और भी कई शहरों में दंगा भड़काने की तैयारी हो चुकी थी। 10 दिन पहले से कैसे साजिश रची गई, उसे पहले आपको समझना होगा। आई लव मोहम्मद के समर्थन में मौलाना तौकीर रजा के बुलावे पर बरेली शहर में भीड़ जुटी थी, लेकिन हजारों मासूम मुसलमान वहां पहुंच गए और खुद मौलाना तौकीर रजा नहीं पहुंचा, क्योंकि उसे पता था कि योगी क्या हाल करेंगे। भीड़ ने दुकानों और वाहनों में जमकर तोड़फोड़ की, पुलिस टीम पर पथराव और फायरिंग की, लेकिन बरेली के एसपी अनुराग आर्य के पास पहले से ही लखनऊ से फोन पहुंच गया था कि पत्थरबाजों का क्या हाल करना है। इसके बाद जो हुआ देखकर कट्टरपंथी कई पीढ़ियों तक नहीं बोल पाएंगे। ये तस्वीर है जहां यूपी पुलिस ने पत्थरबाजों की हड्डियां तोड़कर रख दी। मौलाना तौकीर रजा का अब क्या हाल योगी करने वाले हैं, उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर योगी आदित्यनाथ ने नया ऐलान करके क्या हड़कंप मचा दिया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है, बरेली में वो मौलाना भूल गया था कि शासन किसका है। वो कहता था धमकी देंगे कि हम शहर जाम कर देंगे। हमने कहा ना तो शहर जाम होगा ना कर्फ्यू लगेगा, बल्कि ऐसा सबक सिखाएंगे कि आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। योगी ने कहा 2017 से पहले यूपी में यही हालात थे, लेकिन अब हमने ऐसी व्यवस्था की है कि ऐसे लोगों को चुन चुन कर उनको सबक सिखाया जाएगा। पत्थरबाजी करने वाले और हिंदू त्योहारों को टारगेट करने वाले जिस भाषा में समझेंगे, उसी भाषा में उनको जवाब दिया जाएगा। यूपी में आई लव मोहम्मद को लेकर बवाल के बीच योगी आदित्यनाथ ने सपा को टारगेट करते हुए कहा है कि पहले की सरकारों ने हर जिले में एक माफिया दिया था। जिले की सत्ता माफिया को चलाने की छूट दी गई थी। चाचा भतीजा वसूली के लिए निकल पड़ते थे। वसूली का गैंग चलता था। ट्रांसफर और पोस्टिंग में उनके दलाल बोली लगाया करते थे, लेकिन हमने अवैध व्यापार खत्म कर दिया है। बरेली में सीसीटीवी फुटेज से पत्थरबाजों के चेहरे पहचाने जा रहे हैं और उन्हें यूपी पुलिस बिलों से बाहर निकाल रही है। कुछ उपद्रवी यूपी छोड़कर भाग भी गए हैं, लेकिन उपद्रवियों का सरगना मौलाना तौकीर रजा को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पथराव करने वालों में बच्चे भी शामिल हैं। मतलब खुद की जिंदगी तो बर्बाद ही हो चुकी है, अब ये लोग अपने बच्चों की भी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ऐसे लोगों के लिए पुलिस को खुला आदेश है कि हिंसा फैलाने वालों को मिट्टी में मिला दिया जाए, क्योंकि एक राक्षस की वजह से कई बेगुनाहों की जिंदगियां बर्बाद होती हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दशहरा आतंकियों के दहन के लिए सबसे सही मौका है। योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान करते हुए पूरे यूपी के लिए चेतावनी दी है कि अगर अभी भी नहीं सुधरे तो बरेली जैसा ही हाल किया जाएगा और बिना टिकट के ही ऐसे लोगों को जहन्नुम भेज दिया जाएगा। वैसे योगी के सेक्शन के विरोध में विपक्षी दल उतर आए। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी विरोध कर रही है। सपा सांसद इकरा हसन ने योगी को तानाशाह बता दिया है, लेकिन योगी का विरोध करने वालों को ये बात नहीं समझ आती है कि हिंदू त्योहारों पर ही ऐसी हिंसा क्यों होती है। ईद बकरीद पर हिंदू भाईचारा दिखाते हैं, लेकिन जब नवरात्रि और गणेश पूजा होती है तो कट्टरपंथी पत्थरबाजी करते हैं। योगी जो कर रहे हैं शायद जनता यही चाहती है और इसीलिए योगी को यूपी की जनता पसंद करती है। बरेली में योगी ने जो एक्शन पत्थरबाजों पर लिया है, क्या वो सही है या फिर नहीं, अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट।